दोस्तों, हम लोगों के दिमाग में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि आखिर हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, जबकि हम शिव पूजा उनकी मूर्ति के रूप में कर ही रहे हैं। फिर शिवलिंग क्या है और उसके पूजा का महत्व क्या है? अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। आइए इसका अर्थ जाने और भ्रम से बचें। लिंग का अर्थ संस्कृत में होता है चिन्ह या फिर प्रतीक। शिवलिंग का सही अर्थ होता है शिव का प्रतीक। वैसे ही जैसे पुरुषलिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक, शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता है। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और संस्कृत भाषा के ज्ञान के अभाव से होती है। बहुत हद तक ये गलतफहमी हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इनकी व्यवसाय से उत्पन्न हुआ है। वैसे हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी और इंग्लिश के शब्दों में भी ध्यान दें तो उनमें भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे बहुत से मतलब निकलते हैं। जैसे हिंदी में शब्द है सूत्र, जिसका अर्थ होता है धागा, और दूसरा अर्थ होता है फॉर्मूला, जिसकी सहायता से गणित के बहुत से सवाल हल होते हैं। उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय है चिन्ह, निशानी या फिर प्रतीक। जैसे प्यार का प्रतीक होता है दिल, ऐसे ही आइडिया का कोई स्वरूप नहीं है पर वह मौजूद होता है तो हम उसे जलते हुए बल्ब के रूप में दर्शाते हैं। वैसे ही शिव का कोई स्वरूप नहीं है पर वह मौजूद है, इसलिए हम उसे शिवलिंग के रूप में दर्शाते हैं। उसके बाद प्रश्न उठता है कि शिवलिंग शिव का प्रतीक कैसे है? शिव का प्रतीक कुछ और क्यों नहीं है? क्यों हम स्तंभ आकार को पूछते हैं? क्यों हमने शिव को इस रूप में स्वीकार किया है? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि शिव का कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। अगर विद्वानों की माने तो शिव परम सत्य है, परम ब्रह्म है, वह अनंत शून्य है जिससे सब उत्पन्न होकर सब उसी में समाहित हो जाता है। भगवान शिव की ना ही उत्पत्ति हुई है और ना ही उनका अंत होगा। कहा जाता है जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होगा तब एक शून्य की स्थिति होगी, वही शिव है। इसी शून्य को हम प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ और ऊर्जा स्तंभ के रूप में पूछते हैं। ब्रह्मांड में दो ही चीजें, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। पदार्थ और ऊर्जा को शिव और शक्ति के अर्धनारेश्वर रूप में भी दर्शाया गया है और इनका ही प्रतीक है संपूर्ण शिवलिंग। बिना ऊर्जा के पदार्थ अधूरा है। मान लो उसका शरीर बिना ऊर्जा के बस शव है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का भी प्रतीक है। अर्थात इस संसार में पुरुष और प्रकृति का वर्चस्व एक समान है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि शिवलिंग क्या है और उसकी पूजा का क्या महत्व है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।